तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि आपको 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं, और अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो स्किल बेस्ड आपके ऐसे कौन से काम है जो आप अपने फ्यूचर में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं यार कुछ ऐसे कोर्सेज की जो आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका बीटेक हुआ, बीएससी हुआ, एमबीबीएस हुआ, जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हमने जोड़ा है आपका इंजीनियरिंग को, जो कि आपका यार एक 4 साल का कोर्स है। आप इसको जेईई मेन के पेपर 1 के द्वारा भी आप बहुत सारे कॉलेजेस में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको बीटेक इंजीनियरिंग प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग ब्रांचेस की। और मैं एक चीज बता दूं यार, आज मैं जितना भी आपको कुछ बताने वाला हूं, आपको जो जो अच्छा लगे, जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना हो, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे कहें, मैं उस टॉपिक को बड़ा करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यार इंजीनियरिंग आपका पेपर 1 के उस पे होता है। फिर आपका बात कर लेते हैं हम बीआर की। बीआर के यार 5 साल का कोर्स होता है। जेईई मेंस का एक पेपर 2 होता है, आर्किटेक्चर का एक अलग से पेपर होता है, उसके बेसिस पे आपका बीआर में एडमिशन होता है। और भी कॉलेजेस जेईई मेंस के अलावा भी एडमिशन कराते हैं। अब बात कर लेते हैं यार इसके बाद एक और ट्रेडिशनल कोर्स की, जिसका नाम है बीएससी। तो बीएससी आपका 3 साल की डिग्री है, जनरल डिग्री है। ये जो आपकी इंजीनियरिंग है आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, और जो बीएससी है वो आपकी जनरल डिग्री है। उसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं, और बीएससी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोटेक, इन सब चीजों से जो भी आपके पसंद हो उससे कर सकते हैं। उसके बाद यार अगर आपको अब लॉयर बनना है तो उसके 2 तरीके हैं। आप 12th के बाद क्लैट का एग्जाम दें, उससे उसका आपका 5 साल का कोर्स होगा। नहीं तो आप कोई जनरल डिग्री कर लें, जैसे कि आपकी बीएससी हुआ, बीकॉम हुआ, और उसके बाद आप यहाँ पे एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है, एलएलबी यार आपका ये 3 साल का कोर्स है। उसके बाद यार एक जैसे कि एनडीए, आपने नाम सुना होगा। 12th के बाद आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ही यार रेप्यूटेड एग्जाम है, बहुत ही अच्छी जॉब है, लोग इसको बहुत मानते हैं। एग्जाम भी ठीक ठाक लेवल का आ जाता है इसका। आप इसका एग्जाम दें और आपका इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हो सकता है आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन इंडियन जो आर्मी है यार उसमें फिजिक्स और मैथ नहीं चाहिए होती है, लेकिन जो इंडियन नेवी है और जो एयरफोर्स है उसमें आपकी मैथ और फिजिक्स नेसेसरी है। इसके बाद यार आप कोर्स कर सकते हैं 3 साल का बीसीए, और उसके बाद फिर से बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। फिर यार अगर कुछ कॉमर्स के बच्चे, ह्यूमैनिटीज के बच्चे अगर एमबीए करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? तो आप पहले वो लोग बीबीए कर लेते हैं 3 साल का, उसके बाद उनके पास ऑप्शन आ जाता है 2 साल का एमबीए करने का। तो उनके पास ये एक तरीका है एमबीए करने का। उसके बाद यार बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए कहते हैं कि होटल को कैसे मैनेज करें, तो वो आपका एक ऑप्शन हो सकता है कि मतलब जैसे, लेकिन ये सीजनल होता है यार। किसी सीजन में होटल में लोग आते हैं रहने, कभी कभी नहीं आ पाते। अभी कोरोना चल रहा है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है यार आपकी इस पे, इसमें अर्निंग आपकी डिपेंड करती है कि किस सीजन में ज्यादा होगी, किस सीजन में कम होगी। ठीक है, अगर घूमने फिरने का सीजन ज्यादा चल रहा है तो आपकी इसमें अर्निंग ज्यादा हो सकती है, और अगर नहीं चल रहा है तो कम भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यार मेडिकल वालों की। तो अगर मेडिकल में आए हम लोग तो सबसे पहले टॉप पे रखते हैं हम एमबीबीएस को। ठीक है, 5.5 साल का आपका एक कोर्स होता है। उसके बाद यार आपका इसी से काम नहीं चलता, आपको अलग से एमएस और एमडी करनी पड़ती है 3 साल की। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको पढ़ने का बहुत ही इच्छा है तो स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है यार उस चीज में। और कुछ एमबीबीएस वाले जो लोग होते हैं वो एमटेक कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, आईआईटी से, और भी एनआईटीज वगैरह से बायोटेक से एमटेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर यार इसमें जो है आपके लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं, और मतलब लेकिन जब आप कमाना शुरू करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा कमाने लग जाते हैं। अब यार बात करते हैं इसके अलावा क्या ऑप्शन है मेडिकल में। तो आप बीडीएस कर सकते हैं, डेंटल वगैरह होते हैं ना डॉक्टर, वो बन सकते हैं। उसका 5 साल का कोर्स होता है, फिर आप एमडीएस भी कर सकते हैं। उसके बाद यार वेटरनरी कर सकते हैं आप। इसमें भी ये 5 से 5.5 साल का कोर्स है आपका, और इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं वो कहलाते हैं यार वेटरनरी, वो वेटरनरी में आते हैं। इसके बाद यार आप होम्योपैथी भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी 5.5 से 5.5 साल का कोर्स है। होम्योपैथी में जा सकते हैं, आयुर्वेदा में जा सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, आयुर्वेदा को हम कुछ मान नहीं रहे हैं ज्यादा, लेकिन एक आने वाले समय में भी पॉसिबल है कि आयुर्वेदा बहुत ही ज्यादा उठ के आने वाला है। तो बात कर लेते हैं यार ऐसे कोर्स जिसकी जो आपके स्किल पे बेस है, जिसमें आपको पढ़ना कम पड़ता है और अर्निंग भी हो जाती है, लेकिन ये सारे काम करने के लिए ना घर वालों को मनाना पड़ेगा। इंडिया चल रहा है, इंडिया है, ठीक है,
तो घर वालों को मना सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ इस चीज में। तो यार स्किल बेस्ड कुछ काम होते हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं रखूँ फोटोग्राफर के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए यार, एक कैमरा लीजिए और लग जाइए काम पे। आप स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं, वेडिंग में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, किसी इवेंट में जाके आप वहां पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, या कोई सेलिब्रिटी वगैरह आ रहा है वहां पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों में आपका फोटोग्राफर का काम होता है और अच्छा काम है, कोई ऐसे कुछ बात नहीं है। फिर आप कर सकते हैं डिजिटल मीडिया में आप काम कर सकते हैं, जैसे कि आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, ऑनलाइन जर्नलिज्म कर सकते हैं, इन सारी चीजों में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद यार आप सिनेमा में जा सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, मतलब हीरो वगैरह, फिर आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी स्किल बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद यार आप एनिमेशन एंड गेम डिजाइन भी कर सकते हैं, उसमें आप गेम डिजाइन कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपकी स्किल बेस्ड है। आपकी अगर स्किल अच्छी है, आपको ये सारी चीजें पहले से आती हैं, तो आप इस चीज में जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार इवेंट मैनेजमेंट की। तो आप इवेंट मैनेज कर सकते हो, जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है, किसी सिंगर का कोई सिंगर आने वाला है, या कोई और इवेंट है, वेडिंग का इवेंट है, किसी और चीज का इवेंट है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप इवेंट मैनेजर रखते हैं, वो आप कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं अलग से, फिर आप इवेंट मैनेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यार आप 12th के बाद ही डायरेक्ट एयर होस्टेस में भी जा सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं यार, उसका एक निफ्ट का कोर्स भी होता है, NIFT निफ्ट, उसका एक अलग से यूनिवर्सिटी है, उसका कोर्स होता है, तो आप जाके फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ये नहीं कि यार लड़कियां करती हैं फैशन डिजाइनिंग, लड़के भी करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। तो अपना फ्यूचर देख लीजिए अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो। यार मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे ये लोग नहीं होते हैं, एडिटर होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, या न्यूज में जो एंकर होते हैं, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है और आपको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है अपने आप को, तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यार, कुछ लोगों को नीड होती है कि वो 12th के बाद ही जॉब लगे उनकी, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या उनको कोई और दिक्कत हो सकती है, या कोई और बात हो कि उनको नहीं अब तो जॉब ही करनी है 12th के बाद, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो यार उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे हम, तो SSC आप CSCL दे सकते हैं, उसमें ग्रेड C और ग्रेड D के स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, टाइपिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। और फिर लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क बन सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपको सिंपल नाम से ही पता लग रहा है डाटा एंट्री करनी है, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, और असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, मतलब रेलवे में होते हैं ना लोको पायलट, वो बन सकते हैं आप। इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं, ये हम यहाँ पे NDA में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वैसे भी जा सकते हैं आप, भर्ती वगैरह होती है ना, उसमें जाके भी आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। स्टेशन मास्टर की जॉब कर सकते हैं, टिकट कलेक्टर की जॉब कर सकते हैं, ये TC वगैरह जो होते हैं, ठीक है, 12th के बाद। रेलवे क्लर्क एंड कांस्टेबल में भी आपकी जॉब लग सकती है। तो यार बहुत सारे ऑप्शन है, एकदम से डिप्रेस ना हो जाना कि मतलब 12th में कम मार्क्स आए, आप क्या करें क्या नहीं करें, इतनी सारी चीजें यार आप देखिए, मतलब और भी बहुत कुछ यार। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप बताएं, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। और अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक चाहिए जिसको मैं एक्सप्लेन करूं अच्छे से, तो आप जाके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको अगली आने वाली वीडियोज में कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन कर सकूं पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।